शास्त्री जी, आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं जी। कि रामचरितमानस में लिखा है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। मतलब वही होगा जो भगवान ने लिखा है, जो आपका पहले से लिखा गया है वही होगा। और गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जी। तो व्यक्ति कर्म करे या जो पहले से लिखा गया है भाग्य के सहारे ही रहे, जरा आप बताइएगा इस पर विस्तार से। जी, देखिए, भगवान ने हमको जो मानव शरीर दिया है, हाथ पैर दिया है, वो इसी लक्ष्य से दिया है कि हम कर्म करें। जी। हमारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा तो ईश्वर के हाथ में है, फल देना प्रभु के हाथ में है। तो हमारा कर्म करने का सिर्फ अधिकार है, और कर्म अगर हम करते रहते हैं तो उससे हमारा भाग्य भी बनता है। जी। और अगर हम कर्म करना छोड़ देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो निश्चित है कि हमारा भाग्य जो है, हम दुर्भाग्य की ओर जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जो है असमंजस की स्थिति में है, दर्शक हमारे जो देख रहे होंगे थोड़ा इसमें असमंजस की स्थिति में है। आप कर्म करेंगे तब आपका भाग्य बनेगा, लेकिन जैसा कि रामचरितमानस में लिखा गया है आपका भाग्य पहले से ही बना है, आपको क्या करना है। जी जी। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका सारा ब्यौरा उसमें लिखा गया है। आप कब पैदा होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या आपके जीवन में घटेगा, और अंत में आप किस प्रकार परलोक धाम जाएंगे। जी। तो फिर क्या ऐसा माना जा सकता है कि वही जो लिखा गया है आपका भाग्य ही आपसे कर्म को कराता है? जी। वो वास्तव में हमारा जन्म जन्मांतर का जो कर्म होता है, हम आज जो कर्म कर रहे हैं, कुछ फल उसके तो हमें मिल जाते हैं तत्काल, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो जैसे हमारी मृत्यु हो गई तो फिर हमको वो फल भोगने को नहीं मिला, और बाद में जब अगला जन्म हमारा होता है तो वो प्रारब्ध के रूप में हमें उसका फल भोगना होता है। जी। और वही भाग्य होता है। जी। तो इसका मतलब व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, भाग्य के सहारे नहीं रहना चाहिए। जी जी जी। या व्यक्ति को भाग्य के सहारे रहना चाहिए, आराम से वो अपने घर में बिस्तर पर लेटा रहेगा और वही भाग्य उससे कर्म को जो करवाएगा, और तब वो आसमान को छुएगा कि धरती पर ही रहेगा। जरा बताइएगा थोड़ा। देखें, अगर इंसान जो है, मनुष्य, वो कर्म नहीं करता है, निष्क्रिय रहता है, आलसी बन करके बैठा रहता है, भगवान हमारे भाग्य में जो होगा वो हमको मिलेगा ही, तो ऐसा संभव नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो भगवान भी यहाँ धरती पर आकर के कर्म किया है और कर्म करके दिखा दिया है। सही सही। भगवान राम ने भी अपना आदर्श प्रस्तुत किया है, हर प्रकार का कर्म करके। तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि हमें कर्म करना ही पड़ेगा। सही बात आपकी सही है। ये उत्तर प्रदेश का जिला अयोध्या है, हम जहाँ से बोल रहे हैं जिला अयोध्या से बोल रहे हैं, और यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम भी अगर चाहते तो सब कुछ वहीं से बैठे बैठे कर सकते थे, लेकिन वो मर्यादा में रहकर अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया राजा दशरथ के यहाँ, और उन्होंने बाकायदा जन्म से लेकर और रावण वध से लेकर फिर अयोध्या राजतिलक पूरा उन्होंने मर्यादा में रहकर कर्म को किया। इसलिए व्यक्ति को कर्म करना ही चाहिए, जैसा कि गीता में लिखा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए, फल तो पहले से ही लिखा गया है। तो साथी जी, कुछ आप अंत में हमारे दर्शकों को कुछ इस बारे में और बता दीजिए। जैसे है कि इसी पर तुलसीदास जी ने एक और चौपाई लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसकी पुष्टि के लिए कि सब कुछ इस संसार में है, मनुष्य को जो चाहिए वो सब मिल सकता है कर्म के द्वारा, और वो कर्महीन हो करके वो कुछ भी नहीं पाता। और जिन्होंने कर्म किया है ऊंचाइयों को छुआ है, ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। तो कुल मिला करके मनुष्य को कर्म करना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जी, आपने सुना होगा। चलिए ठीक है, आपने जानकारी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।